नमस्कार दोस्तों, जॉली डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाजिर है नया वीडियो लेके। किसान भाइयों, इस बार की जो वीडियो अपने महू जा रही है इंदौर के पास में, और हमारे सभी यंगस्टर भाई जो हम उम्र है हमारे से, और बढ़िया टॉप की गाय ली है। डॉक्टर साहब साथ में आए हैं जो पूरे मतलब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, मतलब कि जिसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हर एक चीज़ इतनी परख रखते हैं कि पंजाब के डॉक्टर के जैसे सम्मान, मतलब कि पूरा उनका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कोई मतलब कि सिर्फ स्टडी करने से नहीं आता है, कि पूरा फील्ड में काम करने से ही आता है। तो घाट घाट का डॉक्टर साहब ने पानी पिया तो उससे उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अधिक है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले जो किसान भाई आज पहली वक्त वीडियो के साथ जुड़े हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं और आपको अपडेट्स आते रहें। सो ये जो गाय है हमारे, मैं पहले परिचय देना चाहूँगा कि कार्तिक भैया आए हैं हमारे पास, आनंद जी आए हैं, अंकित जी आए हैं, अभिषेक जी आए हैं, और हमारे डॉक्टर साहब कमलेश जट जी आए हैं। सो बातचीत कराते हैं उससे पहले मैं आपको एक बार गायों की झलक दिखा देता हूँ कि गाय किस प्रकार की, फिर एक एक मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ कि ये हैवी बॉडी की जो गाय है आप देख लीजिए। फिर एक एक करके मैं आपको पूरी टोटल डिटेल इनके राय आपसे दूंगा। और पूरी की पूरी जो गाय हमने डायरेक्ट फार्म में से ले जाके हमने दिलाई है, कोई मतलब कि ऐसे कोई ब्रोकर नहीं, कोई कुछ नहीं है बीच में। अंदर भी कुछ गायें हैं, कुछ बाहर हैं। किसी ने 2 गाय ली, किसी ने 3 गाय ली, किसी ने 4 गाय ली, किसी ने 1 गाय ली। इस प्रकार का पूरा लॉट तैयार किया हुआ है। सो शुरुआत करते हैं। हाँ जी, कौन आएगा आगे जो पूरा डिटेल देगा? आइए पहले। नमस्कार कार्तिक जी। नमस्कार जी। कार्तिक जी, अपना पहले परिचय दीजिए कि मैं इंदौर एमपी से हूँ जी। इंदौर के पास में हमारा गांव है महू। जी जी। वहाँ से आए, बहुत दिन से जोली भाई को फॉलो कर रहे हैं चैनल पे जी। उनके भरोसे से यहाँ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जोली भाई हमारे भरोसे पे खरे उतरे हैं जी। और जो हमारी डिमांड थी वो उन्होंने फुलफिल करी है। प्रेग्नेंट जो हमें गायें चाहिए थी जी, अच्छे लैक्टेशन की और हाई यील्ड की, कार्तिक भाई देखिए यहाँ पे गर्मी कितनी है, हुमस पूरी फुल है। तो उसके मद्देनज़र देख के अपने गाय की परचेजिंग की है कि जैसे यहाँ पे पंजाब में सिस्टम है कि किस टाइम पे सही टाइम पे बच्चा लेना है, उस प्रकार की हमने गाय ली है। इवन देखिए फर्स्ट लैक्टेशन में तो चलो 66 सीमन लगे होते हैं, पर आपको सीधा हमने वहाँ से दिलाई जो खुद वेटनेरियन डॉक्टर है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू, और वो गवर्नमेंट डॉक्टर ने आपको पूरा डिटेल दिया, आपको सारा कुछ बताया कि ये कौन से सीमन की है, कौन सा 66 सीमन लगा हुआ, कितना दूध दिया है, पूरी जानकारी आपको मिल गई। इवन आपको काविंग डेट मिल गई कि कब बच्चा देगी। सेक्सुअल सीमन्स के रिकॉर्ड मिल गए हैं जी, लैक्टेशन मिल गया, हाई यील्ड मिल गई है जी, सब बिल्कुल क्लियर करके रिकॉर्ड सारे दिखा के संतुष्टि के साथ हमें गायें दी गई। अंदाजा क्या मिल्क यील्ड हो जाएगी इनका? ये जब सुएगी, जी, जब जनेगी हमारे इधर, हाँ जी, तो ये ठंड में जनेगी और अच्छे वेदर में जनेगी और सारी 45-40 के प्लस नियर अबाउट मिल्क करेगी। और एक और बछड़ी अपने ब्याई ली थी, इसकी बछड़ी मर गई थी, तब भी आपको दूसरी दिला दी कि नहीं? हाँ, दूसरी दिला दी। और इसका भी हमने दूध निकाला है, 3 टाइम इसकी मिल्किंग करी है जी। वो बढ़िया दूध दे रही है जी। जितना रिकॉर्ड अभी तो खीस ही है उसके नीचे, सुई हुई है, फिर भी अच्छा दूध दे रही है जी। और अच्छा सूट होके और अच्छा दूध देगी। मैं एक एक बार बताना चाहूँगा, फिर अपने पहले आनंद जी से बातचीत कराएं, जरूरी है। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, ऊपर वाला उनको लंबी उम्र करे, इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं फिर सबको पता ना चाहिए शादीशुदा आदमी है। सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सो आनंद जी, आपके घर पे पहले भी गाय है, आप खुद हाथ से दूध निकालते हैं, सारा कुछ है, तो कैसी लगी गाय अपनी? बढ़िया लगी। बढ़िया लगी है। तो अब मशीन ले लोगे घर पे जाके? बिल्कुल। नहीं तो हाथ से मत लगे रहना। तो गाय अपने क्या रेट में सभी गाय आई, कैसे कैसे रेट था? मेरी गाय का अच्छा है, मतलब 136 समथिंग पड़ी है। 136 की? हाँ। तो एक गाय आपने 85,000 की भी ली है? हाँ, एक ठीक है। 85,000 की। तो दोनों गाय अच्छी मिल गई। हाँ। वो भी मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब आप सभी के साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे जॉली डेयरी फार्म पे आए। सो डॉक्टर साहब, अपने कैसा लगा हमारा काम, कैसा करने का तरीका कैसा लगा आपको? आपका अनुभव इधर का बहुत अच्छा रहा जी। और आगे हमारे एरिया किसानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्रीड पे काम करें। जी। कुछ गायें यहाँ से ले जाके ब्रीडिंग पे काम करके और अपने क्षेत्र के
दूध उत्पादन में वृद्धि करें। बिल्कुल मेरा यही कहना है किसानों से जी। कि दूध प्रति जानवर दूध बढ़ाएं, जानवर की क्वांटिटी ना बढ़ाएं, बिल्कुल प्रति जानवर दूध बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपकी पहली शर्त थी कि गाय बाद में रिकॉर्ड पहले, तो सभी गायों का रिकॉर्ड मिल गया, बढ़िया रिकॉर्ड मिल गया आगे से लेके पीछे तक का। और आपको हाईटेक फार्म पे लेके गए सभी जगह, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा बहुत आपको? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सारा कुछ। फिर पसंद जानवर मिल गए हैं मुझे। अब हम भी आपके एमपी में आएंगे तो वैसा शेड देखने को मिलेगा। मस्त, हाँ, एक नंबर। नहीं बनाओगे वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। और अपना अंकित भाई, अब आप कब शुरू कर रहे हो फिर? बस शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। आपने पहले ही बोल दिया कि ठंड में हमारे को 10 गाय चाहिए, 10 गाय चाहिए। तो आपके लिए भी रेडी हैं। फिर हमारे अभिषेक जी, अभिषेक जी आपने क्या क्या रेट में गाय ली? मैंने 2 बच्चियाँ ली है, फर्स्ट ब्याज में जन्ने वाली है दोनों। जी, आओ दिखाते हैं फिर। चलिए। सो अभिषेक जी, ये आपकी बछड़ी है आगे, जी ये दोनों बच्चियाँ तो अपने ये तो जर्सी HF क्रॉस है, जी। तो ये अपने क्या रेट में ले ली? ये 75 प्लस में पड़ी है अपने को। अच्छा। दोनों बच्चियाँ। तो कितना दूध निकाल देगी? दूध ये 25 से 30 प्लस निकाल देगी। आराम से निकाल देगी निकाल देगी जी। ये आराम से निकाल देगी। और 116 का इनके सीमन की है, सीमन की है। और इनके अंदर आकाश जीत का सीमन लगा हुआ है, दोनों में आकाशदीप सीमन लगा हुआ है जी। अभी दोनों में टाइम है, जलने में करीबन 1 महीना लेगी दोनों। थोड़ा क्रॉस है, 10-15-20% क्रॉस है, पर एक एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके लिए बढ़िया रहेगी कि इसमें एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। सो किसान भाइयों, मैं ये आपको बात कहना चाहता हूँ कि जैसे हर कोई आप पहले पूछते हैं 25 लीटर 30 लीटर की क्या रेट है। अगर हम यही ब्रीड में जाएं 30 लीटर की तो कम से कम 1.25 लाख से रेंज स्टार्ट ही होती है, और यही अगर हम क्रॉस ब्रीड में आ जाएं तो आप समझ लीजिए 70-75 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है। तो सिर्फ मतलब कि पैसों से नहीं होता, उसकी ब्रीड से भी होता है, हर एक चीज़ में अंतर होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप मतलब कि सिर्फ रेट मत पूछा करो कि हर एक क्वालिटी का अलग अलग चीज़ होती है, उसके रंग के ऊपर पैसों का रेट होता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर और उसकी जनरेशन के ऊपर, इन चीज़ों का बहुत मतलब कि फ़र्क होता है। आपकी हाइट 6 फीट से ऊपर है, ठीक है आनंद जी, तो वो आपके सामने तो बकरी लगेगी, यहाँ तो आपकी फ़ोटो आएगी या तो उसकी फ़ोटो आएगी तो इसलिए कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि यार ये गाय बहुत छोटी है तो इसलिए आप उसके पास में खड़े हो, वाली गाय के पास में खड़े हो जाओ अब देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसान भाइयों कि अब ये पहले ब्यात की हिफर है। अब ये पहले ब्यात की हिफर कम से कम 1.5 लाख से ऊपर की होती है, 1.5 से 2 लाख की रेंज में होती है। इसी प्रकार के ये अगर हम थोड़ा ओल्ड जनरेशन 3rd 4th जनरेशन में हम बात करें तो यही चीज़ 70-75 हज़ार की, 80 हज़ार 85 हज़ार की हो जाती है। ये चीज़ क्या आप हमेशा ध्यान रखा करो कि मतलब कि सिर्फ आप ये मत सोचा करो कि पहले आपने ये रेट में दे दिया, अब ये रेट है। हर एक चीज़ का अपना रेट है, ये कोई फैक्ट्री का आउटलेट नहीं है कि MRP पे एक ही रेट पे चीज़ें मिलेगी। सो ये ज़रूर आप बात का ध्यान रखा करो। और जो किसान भाई आता है यहाँ पे वो खुद अपनी किस्मत लेके आता है। सो हर किसी को अपनी किस्मत के हिसाब से ही गाय मिलती है। कभी कभार सोना भी मिट्टी होता है और मिट्टी भी सोना बन जाती है। ये चीज़ का जरूर ध्यान रखो करो मेरे किसान भाइयों। सो इसी के साथ ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए मैं आपको 1-2 गायें खोल के काके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्वालिटी एक बार गायों की अच्छी तरह देखिए आप, तो इसी के बाद में हम समाप्ति कर देंगे। नाल ही अंदर ले जा, पर खलोया फ़ोटो खींचनी है, पहले घुमा दे। सो ये गाय थी, देखिए आप 50-053 के सीमन की है, जिसको पाइपर का 66 सीमन लगा हुआ है। पहले ब्यात में इसका 35 से 36 लीटर दूध का रिकॉर्ड है। ऑन बुक्स हमने पूरा रिकॉर्ड जो उन्होंने मेंटेन करके रखा था सुबह शाम का, वो देख के ही हमने सारी ये की है। अगर अकेली गाय की बात करूँ तो ये कम से कम 2 लाख रुपए की गाय है, अकेली गाय। पर हमने ये पूरे लॉट में हमने 1,35,36 हज़ार रुपये के हिसाब से दी है। चल बेटा, अकेली गाय मतलब कि 2 लाख रुपए की है ये, पर लॉट में उसी हिसाब से सस्ती पड़ गई है। सो इसी के साथ ये दूसरे नंबर पे है, 6 दांत की बछिया है। ये हमने 1,45,000 में दी है। और नीचे फीमेल काफ है, टबास्को की बछड़ी है और खुद डेनमार्क के प्लूटो के सीमन की है। अभी खोल के बखा, ये डेनमार्क के प्लूटो के सीमन की है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, हर एक कद काठी लंबाई इतनी ज़बरदस्त है। और अभी जो खीस ही है परसों की जनी हुई है खीस, इस टाइम इसके नीचे लगभग आप हिसाब लगा लीजिए 25-26 लीटर 13 लीटर टाइम का भी दूध ही कर रही है।
आज तीसरा दिन है इसको ब्याई को, और आराम से 35-36 लीटर दूध की मैंने इनको गारंटी दी है, क्योंकि गर्मी में इतनी दूर जाएगी तो थोड़ी बहुत गाय टूट जाती है। सो ये देखिए क्या ज़बरदस्त क्वालिटी, लेंथ, हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छी इनकी किस्मत थी, अच्छे रेट में अच्छी गाय मिल गई। सो इसी प्रकार हर कोई अपनी किस्मत लेके आता है। अब ये देखिए थोड़ी सी आपको हल्की दुबली लगे, क्योंकि ये ड्राई पीरियड पे चल रही है, अभी लगभग 35 से 40 दिन पड़े हुए हैं इसके। ये खुद जो है पीडीएफ है कि यूनिक के सीमन की थी, जिनको एवरेज का सीमन लगा हुआ था। फिर ये दूसरे नंबर पे जो गाय है ये विस्कोनिसन की गाय है, इसको भी एबीएस का एवरेज का सीमन लगा हुआ है। देखिए खाली अडर पे देखिए कैसे वेंस है, चमक दमक हर एक चीज़ में, कोई नेलाई नहीं। सुबह की नेलाई है पर इस टाइम 5:30 बज रही है, 5:15, और अभी से चमक दमक देख लीजिए। सो ये आज की गाय थी। गाय कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक जुड़े रहेगा जोली डेयरी फार्म के साथ। जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।